हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ेस अकेडमी। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफी बेहतर, मजेदार और दमदार चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। जो हमारे आगामी एग्जाम है जिसमें हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक दिया गया है, उसके लिए आज की क्लास हमारी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। विस्तार से संबंधित क्वेश्चन हमारे किस प्रकार दिए जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहां से कहां तक है, कौन सी नदी है, दक्षिण में इसका विस्तार कहां तक है और कौन सी नदी है हमारी, किन किन देशों में विस्तार है, किस देश में सर्वाधिक विस्तार है और किस देश में सबसे कम विस्तार है। कई सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका विस्तार कितने देशों में है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। कितने देशों में है? 3 देशों में है। 3 देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला देश हमारा भारत है, दूसरा पाकिस्तान है और तीसरा अफगानिस्तान है। इन तीनों देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। देखिए, एक पॉइंट हमारा जान लीजिए, जिस समय हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलन हुआ था, ये सभ्यता विकसित हुई थी, तो उस समय पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं प्रचलित थी। उन 4 सभ्यताओं में ही एक हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब बात कर लेते हैं, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार 3 देशों में है। पहला देश हमारा कौन सा है? भारत है। दूसरा देश कौन सा है? पाकिस्तान है। तीसरा देश हमारा कौन सा है? अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से और हमारे डिटेल से पूछा जाता है कि सर्वाधिक विस्तार बताइए किस देश में है। तो देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, जब हमारा पूरा एक संयुक्त राष्ट्र था, तो उस समय हमारे भारत में सबसे ज्यादा विस्तार थे। लेकिन जब विभाजन हुआ था, विभाजन के बाद सर्वाधिक स्थल पाकिस्तान में चले गए थे। लेकिन वर्तमान डेटा को देखते हुए सर्वाधिक स्थल हमारे भारत में है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाने के बाद सर्वाधिक खुदाई और अभी भी सर्वेक्षण हो रहा है हमारे भारत में, इसलिए स्थलों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो सर्वाधिक स्थल अब हमारे भारत में हो चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस देश में है, तो कौन सा देश हो जाएगा हमारा? भारत। अब अगर यहीं से क्वेश्चन और डिटेल से पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक स्थल भारत में तो है, लेकिन भारत में स्थान बताइए या राज्य बताइए, किस राज्य में सर्वाधिक स्थल है, तो हमारा राज्य हो जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। इस राज्य में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसमें सर्वाधिक स्थल है, और तीसरे स्थान पर है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सबसे कम, क्वेश्चन एक तरह से और पूछा जाएगा कि सबसे कम विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश में पाया गया, तो अफगानिस्तान में सबसे कम विस्तार पाया गया। देखो, सबसे कम क्यों दिया गया है? अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल खोजे गए हैं। कौन कौन से? पहला है मुंडीगो और दूसरा है सोर्तगोई। कौन सा है? सोर्तगोई। मात्र 2 ही स्थल हैं अफगानिस्तान में, इसलिए सबसे कम स्थल हमारे अफगानिस्तान में दिए जाते हैं। अब तो ये हो गया देशों का, हम लोग डेटा जान चुके हैं किन देशों में सर्वाधिक है, किन देशों में कम है, किन देशों में कितने स्थल हैं। अब बात आती है कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। एक बार हम लोग दिशा से इसको मैप से बनाएंगे और दिशा से समझेंगे उत्तर में विस्तार कहां से कहां तक है, दक्षिण में कहां से कहां तक है। तो देखिए, जब हम लोग मैप बनाएंगे तो इस प्रकार से कुछ हमारा मैप बनता है। ये हमारी दिशा है उत्तर, ये है दक्षिण, ये हो गया हमारा पूर्व और ये हो गया पश्चिम।
बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। तो देखिए, पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है? तो पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमारे उत्तर प्रदेश में है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ये तो हो गया आपका राज्य। अगर यहीं पर जिला की बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में किस जिले में है, तो जिला कौन सा हो जाएगा आपका? मेरठ। कौन सा है? मेरठ। ये हमारा वही मेरठ वाला जिला है जहां से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था, और ये प्रारंभ मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। तो जहां से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी वही हमारा मेरठ है। अब बात कर लेते हैं जगह का नाम क्या है। तो जगह का नाम है आलमगीरपुर। स्थान कौन सा है? आलमगीरपुर। तो हम लोग राज्य भी जान चुके हैं, उत्तर प्रदेश है, जिला हमारा मेरठ है, जगह का स्थान या स्थान का नाम है आलमगीरपुर। एक बात और बता दें कि जितनी भी ये सभ्यताएं थी, जहाँ जहाँ स्थल मिले हैं, तो ये सारी नदियों के किनारे स्थल मिले हैं। तो देखिए, पूर्व में हमारी नदी कौन सी है? हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन। इतने हमारे पॉइंट बने हैं पूर्व दिशा से संबंधित, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व में विस्तार यहाँ से मिलता है। उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है, जिला मेरठ, जगह आलमगीरपुर, और नदी हिंडन नदी मिलती है हमारे। अब बात कर लेते हैं पश्चिम की। तो पश्चिम में देखो, पश्चिम में हमारा देश हो जाएगा। पहले तो देखो इसमें देश जान लेते हैं कौन सा है। तो बलूचिस्तान। कौन सा है? बलूचिस्तान। अब अगर जिला की बात की जाए तो मकरान जिला हो जाएगा, और स्थान की बात की जाए तो सुतकांगेडोर स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान है? सुतकांगेडोर। अगर यहाँ पर हम लोग नदी की बात करते हैं कि नदी बताइए, तो नदी हमारी पश्चिम में हो जाएगी दास्क, या इसी को बोलते हैं दस्क नदी। ऑप्शन में कोई भी आपको एक मिलेगा, दास्क या दस्क, तो आपको टिक करना है। दोनों जो हमारी दास्क नदी है इसी को दस्क नदी भी बोलते हैं। तो देश है हमारा बलूचिस्तान पश्चिम में, जिला हमारा मकरान हो गया, स्थान का नाम सुतकांगेडोर है, और नदी हमारी दास्क या दस्क नदी है। अब आते हैं हम लोग पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में देखो विस्तार कहाँ से है? जम्मू कश्मीर आपका राज्य हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य है। उसके बाद बात कर लेते हैं जिला कौन सा है। तो जिला हो गया अखनूर। कौन सा जिला है? अखनूर। याद कैसे रखेंगे? देखो, जम्मू कश्मीर ये हमारे भारत के आंखों का क्या है? नूर है। तो स्थान कौन सा हो गया? अखनूर स्थान हो गया। अब देख लेते हैं इसमें, ये अखनूर क्या हो गया? जिला। स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा है? मांडा। कौन सा है स्थान? मांडा, ये स्थान का नाम हो गया। अब देखिए नदी कौन सी है यहाँ पर? तो नदी है हमारी चिनाव नदी। कौन सी है? चिनाव। एक एक पॉइंट ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कहीं से भी दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है उत्तर में किस नदी से था, या किस स्थान से है, या कौन सा जिला पड़ता है उत्तर में, या कौन सा स्टेट यानी हमारा राज्य है। तो राज्य हमारा जम्मू कश्मीर, जिला अखनूर, स्थान हो गया मांडा, और नदी है हमारी चिनाव। अब सिर्फ एक पॉइंट हमारा बचा है दक्षिण में। तो दक्षिण में देख लीजिए, सबसे पहले राज्य की बात कर लेते हैं। तो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, ये राज्य हो गया। अब देखिए ये तो राज्य है हमारा। इसके बाद जिला कौन सा है? अहमदनगर। कौन सा है? अहमदनगर। अब यहाँ पर नदी देख लीजिए, नदी कौन सी है हमारी? देखो नदी को ध्यान में यहाँ रखते हुए चलना है। दक्षिण में
है हमारी नदी प्रवरा नदी। कौन सी नदी है? प्रवरा। अगर आपको ऑप्शन में प्रवरा नहीं मिलता है तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा गोदावरी, क्योंकि जो प्रवरा नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है गोदावरी। तो ऑप्शन में कोई एक नदी आपको मिलेगी, वो आपको टिक करनी है। प्रवरा नहीं मिलती है तो उस टाइम आपको गोदावरी दी जाएगी। तो ये सारे स्थान और नदी और जिलों के नाम थे जहां जहां हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। अब एक पॉइंट और यहाँ पर हमारा आता है कि जो इसका विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम में कितना है और उत्तर से दक्षिण में कितना है। तो देखो, पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार है 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो इसका विस्तार कितना है? 1400 किलोमीटर। और ये दूरी हमारी हमेशा किलोमीटर में ही रहती है, इतना याद रखना। अगर क्षेत्रफल हमारा होता है तो वर्ग किलोमीटर में हमेशा जाता है। अब एक पॉइंट और आता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो देखिए, क्षेत्रफल दो प्रकार से हम निकालेंगे, क्योंकि लगातार खुदाई होने के कारण स्थल बड़े हैं। स्थल बढ़ने के कारण इसका जो क्षेत्रफल है इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो क्वेश्चन दो प्रकार से आएगा कि इसका क्षेत्रफल बताइए, या तो क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान क्षेत्रफल बताइए। तो देखो, इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, इतना इसका क्षेत्रफल था। लेकिन वर्तमान में इसका क्षेत्रफल लगभग में 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं। पहले इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर और वर्तमान का क्षेत्रफल 16 से 17 लाख लगभग में हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इसका आकार, थोड़ा और देख लेते हैं। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसका आकार देखिए कैसा है। पहले इसका आकार था त्रिभुजाकार। कैसा आकार था? त्रिभुजाकार। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये दे दिया जाए आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान आकार बताइए, तो अभी हमने बताया कि वर्तमान में भी इसमें सर्वेक्षण हो रहा है, खुदाई हो रही है। जब खुदाई हो रही है तो इसके आकार में भी परिवर्तन होगा। तो आकार वर्तमान कैसा हो गया है? समचतुर्भुजाकार। कैसा आकार है? समचतुर्भुजाकार, ये आकार हो चुका है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। कई सारे पॉइंट इस क्लास के इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।